नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब बारी बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव की है। आपको बताएं कि 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और कल से ही परिणाम को लेकर रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। सुबह से ही हर किसी के मन में यह जिज्ञासा थी कि आखिरकार इस बार देवेश चंद्र ठाकुर के सीट पर किसका कब्जा होगा। क्या राजद होगी या जेडीयू एक बार फिर जीतेगी या फिर यहां पर जनसुराज कोई कमाल करेगा। लेकिन देखिए, जो रुझान सामने निकल कर आए उसने सबको चौंका दिया। शिक्षक नेता निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी ने सबको पीछे छोड़ दिया। शुरू से ही, पहले राउंड से ही जैसे गिनती शुरू हुई, जो बढ़त उन्होंने बनाई, प्रथम वरीयता के आखिरी राउंड की गिनती तक उन्होंने एक बड़ा अंतर बना लिया है अपने विरोधियों से और सबसे आगे निकल गए। उन्होंने बता दिया कि दलीय राजनीति के आधार पर ही एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ सकते और न ही जीत सकते हैं। और जनता जब मन बना ले, जब मिजाज बदल दे, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई नहीं कुछ भी कह सकता है। और वंशीधर ब्रजवासी ये वही शिक्षक नेता हैं जिन्हें जुलाई 2024 में के पाठक के एक्शन का शिकार होना पड़ा था। के पाठक के खिलाफ लगातार बयान देने के वजह से, शिक्षकों के मुद्दे उठाने के वजह से, शिक्षकों के हित की बात करने के वजह से वंशीधर ब्रजवासी को के पाठक ने अपर मुख्य सचिव रहते उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। और उसके बाद भी वंशीधर ब्रजवासी लगातार शिक्षकों के मुद्दे को उठाए जा रहे थे। हालात ऐसे हो गए कि अब चुनावी मैदान में उतर गए और वोटिंग से एक दिन पहले एक बड़ा ही इमोशनल संदेश उन्होंने वीडियो के जरिए जारी किया था, जिसमें उन्होंने तमाम शिक्षकों से ये आग्रह किया और बताया कि उनकी परिस्थिति क्या है। उनके मुद्दों के लिए लड़ते लड़ते वो सड़क पर आने को मजबूर हो गए। पूरे परिवार के संग वीडियो में वो सामने आए थे और देखिए जनता ने कैसे मन बनाया। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं ने कैसा मन बनाया कि तमाम उम्मीदवारों को छोड़ते हुए शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी को पूरा दम भर वोट दिया है। हालांकि प्रथम वरीयता में उनकी जीत नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरी वरीयता की गिनती अभी चल रही है। जो आंकड़े हैं उसमें वंशीधर ब्रजवासी को 23,003 वोट मिले, डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज प्रत्याशी को 12,467 वोट मिले, गोपी किशन राजद कैंडिडेट को 11,600 वोट मिले, जदयू के अभिषेक झा को 10,316 वोट मिले, संजय झा को 4,932 वोट मिले और निर्दलीय राकेश रोशन को भी 3,920 वोट मिले। तो जो फासला है वंशीधर ब्रजवासी और डॉक्टर विनायक गौतम में वो लगभग 10,500 का है। यानी कि प्रथम वरीयता में बड़े ही मार्जिन से वंशीधर ब्रजवासी आगे निकल गए हैं और माना जा रहा है कि दूसरी वरीयता की गिनती में वो आसानी से जो मैजिक फिगर है 34,522 वोटों का उसे हासिल कर लेंगे और चुनाव जीतकर सदन में शिक्षकों के मुद्दे को बड़े ही मजबूती के साथ उठाएंगे। शिक्षकों का मुद्दा इस बार तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में काफी हावी रहा और शिक्षकों ने नीतीश कुमार को यह बता दिया कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप किसी को लाकर सर पर बैठा देंगे, जब मन तब समय बदल देंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति अपने सहूलियत से लागू करेंगे, शिक्षक का घर यहां पर है, नौकरी उसे कहीं और बहुत दूर दे देंगे और जैसे तैसे मनमानी करके शिक्षकों पर रौब जमा के आप सत्ता में नहीं बने रह सकते हैं। शिक्षकों ने अपने वोट की ताकत नीतीश कुमार को दिखा दी है और बता दिया है कि नीतीश कुमार ऐसे ही मनमानी करते रहे तो हम आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि शिक्षकों के हित की, शिक्षकों के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाता था, जिसके वजह से उसकी नौकरी चली गई और शिक्षकों ने पूरे तन मन धन के साथ, मजबूती के साथ
उसके साथ खड़े होकर दिखाया है। ये स्नातक स्तरीय वोटिंग थी, तो शिक्षक तो वोट करेंगे ही, साथ में जो ग्रेजुएट थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम था उन्होंने भी वोट किया है और बताया है कि नीतीश कुमार किस तरीके से काम करते हैं, किस प्रकार से बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो चलती है। केवल शिक्षकों पर रौब जमा कर ना ही शिक्षा व्यवस्था सुधारी जा सकती है, न छात्रों के हित की ही बात हो सकती है, क्योंकि सेशन कितने लेट चलते हैं ये आप देखते हैं। और शायद वो भी इस बार बड़ा मुद्दा बना और इसी वजह से बंशीधर ब्रजवासी प्रथम वरीयता की गिनती में वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे आगे 23,003 वोट लेकर हैं और माना जा रहा है कि दूसरी वरीयता की गिनती में वो आसानी से मैजिक फिगर को पार कर लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। सदन में एक मजबूत शिक्षक नेता विधान परिषद में पहुंचेगा और उसके बाद नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। जो शिक्षक नेता अभी तक लाठियां खा रहा था, संघर्ष सड़कों पर कर रहा था, अब सदन में जब गरजेगा तो सत्ता पक्ष को काफी कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। राजद के लिए भी ये बड़ा झटका है कि विधानसभा में पूरी हार हुई, तमाम सीटें गंवानी पड़ी और एमएलसी चुनाव में भी उनके कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चले गए। जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार टक्कर में रहे लेकिन दूसरे नंबर पर अब तक रहे। और वहीं जो देवेश चंद्र ठाकुर के उम्मीदवार थे अभिषेक झा, माना जा रहा था कि सबकी लड़ाई इनसे है, वो इस बार चौथे नंबर पर खिसक गए और निर्दलीय लोजपा छोड़कर चुनावी मैदान में उतरे। राकेश रोशन 4,000 के आसपास वोट लाए हैं, कुछ बड़ा कारनामा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि वोट कटवा के तौर पर उन्होंने अभिषेक झा को हराने में और उनके वोट को कम करने में बड़ी ही कामयाबी के साथ अपना जो उनका शायद मकसद था वो पूरा हुआ। क्योंकि आपने देखा कि आखिरी क्षण में जेडीयू के जो पूर्व एमएलसी थे उन्होंने, रामेश्वर महतो ने पार्टी छोड़ दी थी और राकेश रोशन के पक्ष में आ गए थे, तो एक पूरा जो ग्रुप बना हुआ था जेडीयू को हराने में वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ और हार ऐसी हुई कि चौथे नंबर पर खिसक गए। और नीतीश कुमार को अब सोचने की जरूरत है कि कितनी मनमानी और कितना रौब जमा कर शिक्षकों पर वो काम कर पाएंगे। देखिए, औपचारिक तौर पर जीत अभी बंशीधर ब्रजवासी की नहीं हुई है, बड़े अंतर से आगे जरूर है, लेकिन 34,522 वोटों का जो मैजिक फिगर है वो उन्हें हासिल करना है और दूसरी वरीयता की गिनती में शायद वो इसे हासिल कर ले और एक बार सदन में शिक्षक नेता ऐसा पहुंचेगा जो शिक्षकों के हित और मुद्दे की बात, क्योंकि निष्पक्ष होगा, निर्दलीय होगा और मजबूती के साथ जब उठाएगा तो सत्ता पक्ष को जवाब भी देना पड़ेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।